तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ शादी की। जी हाँ, बिल्कुल अपनी शादी की नहीं, ना ही किसी और की शादी की, बल्कि उस शादी की जो इंडिया में हुई थी जिसमें आग लग गई थी दुल्हन के हाथ से। कैसे आग ऐसे लगी थी कि दुल्हन के हाथ में जो बंदूक थी उसमें से स्पार्किंग शुरू हो गई थी, जिसके नतीजे में जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर हंगामा हो गया था और स्टेज के ऊपर जो बैक साइड पे कर्टन्स होते हैं उन तमाम में आग लग गई थी। अब बंदा पूछे कि भाई दुल्हन के हाथ में बंदूक कहाँ से आई, तो मैं बताता चलूँ कि भाई कैमरा मैन ने जो है वो दूल्हा और दुल्हन दोनों के हाथ में स्पार्किंग गन, यानी स्पार्क जो करती है, सिंपल सी सादा सी गन होती है जो बच्चों के हाथ में भी होती है, वो दी कि भाई ये आप लो और इसके सारा पोज बनाओ, देन आपकी जो है वो फोटोग्राफी यहाँ पर होगी। लेकिन उसका नतीजा जो है वो उल्टा निकला। खैर इसके नतीजे में जो है वो दूल्हा और दुल्हन दोनों को सेव कर लिया गया। जानी नुकसान नहीं हुआ, हाँ माली नुकसान जो है वो जस्ट ये हुआ कि जो स्टेज था वो जल गया। और इस रिपोर्ट को जो है वो कवर किया गया बेसिकली इंडिया के एक जो है वो एंकर है, उन्होंने कवर किया, जिनका नाम है आकांक्षा अरोड़ा, यही नाम है आई थिंक। तो महाराष्ट्र में ये वाक़या हुआ था और खैर अभी ये वाक़या जो है वो थोड़ा सा पुराना हो चुका हुआ है। तो बस यही मैं कहूँगा आप लोगों से कि शादियों में अपनी परफेक्ट पिक्चर बनाने के चक्कर में कोई ऐसा काम ना करें जो आपको और आपके आसपास के जो लोग हैं उनको मुश्किल में डाले, क्योंकि शादी बेसिकली दो लोगों का नहीं बल्कि दो खानदानों का मिलन होता है, जिसमें जूतियां तो दूल्हे को ही पड़ती हैं। लेकिन खैर एक्चुअल जो बात है वो यही है कि आप लोग जो है वो अपनी लाइफ का एक नए सिरे से जो है वो आगाज़ करते हैं। तो बस मेरी दुआ है कि वो लोग जो कुंवारे हैं उनको भी वो लड्डू खाने का मौका मिले, जो लड्डू कहते हैं कि खाए तो भी पछताए और ना खाए तो भी पछताए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।